आज हम अपनी इतिहास सीरीज के तहत तीसरा पार्ट देखेंगे। इसमें देखेंगे महाजनपद काल। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और शिशुनाग। इसमें का पहला आंसर है ए, बिंबिसार। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है या कुणिक नाम से जाना जाता है? हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था, इसी को ही कुणिक नाम से जाना जाता है। यह बिंबिसार का पुत्र था। इसका उत्तर होगा बी। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर के समकालीन था? यह था घनानंद। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। बी वाला, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर ने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया। डी वाला आंसर सही नहीं है। पांचवा क्वेश्चन, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? उदयन, अशोक, घनानंद, अजातशत्रु। उदयन ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की, जो गंगा एवं सोन नदी के तट पर स्थित था। छठा क्वेश्चन, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी शताब्दी, छठी शताब्दी, दूसरी शताब्दी, पहली शताब्दी ईसा पूर्व। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था बिंबिसार के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी, मगध, कपिलवस्तु के शाक्य। मगध में राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, बाकी तीनों में गणतंत्रात्मक शासन पद्धति लागू थी। इसका उत्तर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उग्रसेन महापद्मनंद को कहा जाता था, जो नंद वंश का संस्थापक भी था, महापद्मानंद। 9वां क्वेश्चन, किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी काली पॉलिश बर्तन, काले और लाल बर्तन, गेरू रंग वाले मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। 9वें का उत्तर होगा ए। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? ये था हेरोडोटस। नंदवंश का संस्थापक कौन था? इसके पहले हम बता चुके थे। नंदवंश का संस्थापक महापद्मनंद को कहा जाता है। ग्रीक यूनानी लेखक जिसे अग्रमीज जैडरमीज के नाम से जाना जाता है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जैडरमीज के नाम से जाना जाता है? ये था महापद्मनंद। अग्रमीज या जैडरमीज, ये धनानंद को कहा जाता है, महापद्मनंद नहीं होगा। निम्न प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा, शकों के द्वारा। फिर से सुनिए, कुषाणों के द्वारा, यूनानियों के द्वारा, ईरानियों के द्वारा या शकों के द्वारा। ये ईरानियों के द्वारा किया गया था भारत में पहला विदेशी आक्रमण। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? 15वां क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था?
भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच सिक्कों का प्रचलन हुआ था, जो तांबे और चांदी के सिक्के बनाए गए थे। उन सिक्कों को कळसापण या कांसापण के नाम से जाना जाता था। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? मगध वंश के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ये था हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र ने कर दी, जिसका नाम उदयन था। ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उससे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया? ये था डेरियस प्रथम या दारायबाव प्रथम। 19वां क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। यह वैशाली बिहार राज्य में अभी वर्तमान में स्थित है। हाइडेपस या वितस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व या बीसी किन शासकों के बीच हुआ था? हाइडेस्पिस या वितस्ता नामक युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। 21वां क्वेश्चन, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। इसी से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का एक विकास हुआ। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी गृहब्रिज या राजगृह थी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ये था अवंती का शासक। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? 24वां क्वेश्चन, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? ये था शिशुनाग। निम्न में से किस एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? निम्न में से कौन से एक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और जैन ग्रंथ में भी 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और अगले हो सकता है इसमें मिल जाए, देखते हैं। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? 26वां क्वेश्चन, किस मगध सम्राट ने अंगराज का विलय अपने राज्य में कर लिया था? ये था बिंबिसार। सबसे पहला मगध में बिंबिसार ने ही मगध अंग को मिलाया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था? वत्स का, कौशल का, काशी का, अवंती का? काशी का नहीं किया था, बाकी सभी का किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी। ईरानी एवं हखामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत या क्षत्रपी बनाया था? ये रिपीट क्वेश्चन हो गया। डेरियस या दारायबाव प्रथम। काशी और लिच्छवियों का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। ये था आज की हमारी सीरीज। अगले पार्ट में हम दूसरा क्वेश्चन लाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।